आज दरभंगा पुलिस को सूचना मिली कि गणेश शाह और राजा शाह का अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के रूप में 70,000 रुपया मांगा जा रहा है, जिसमें 20,000 रुपये उसने सुपौल आकर दे दिया है। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। एएसपी दिलनवाज अहमद ने एक टीम बनाकर तत्काल मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापेमारी प्रारंभ कर दी। इसके अलावा पुलिस की देखरेख में अपहरण का कांड अंकित कर अग्रिम कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई। इनके द्वारा एक टीम बनाया गया जिसमें राजनारायण सिंह थानाध्यक्ष बहादुरपुर एवं एपीएम थाना दिलीप पाठक शामिल थे। गुप्त सूचना पर कई संदेहास्पद आपराधिक व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला कि यह मामला फिरौती हेतु अपहरण का नहीं बल्कि जुआ में हारे गए पैसों की वापसी को लेकर के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। गुप्तचर सूचना पर सत्यनारायण दास उर्फ सत्तो दास के साथ अन्य को गिरफ्तार किया गया। करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 15,000 रुपये जो अपहृत को छोड़ने के नाम पर वसूला गया था बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा 3500 रुपये खर्च करने की बात कहते हैं। दूसरे व्यक्ति सत्यनारायण दास जुआ खेलते हैं और इस आधार पर 3-4 दिन पहले सुपौल बाजार से 3-4 लड़का भी वहां जुआ खेलने आने लगा और इसके साथ ही इस तरह घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने एक योजना बनाई। इनके पास से एक पर्स जिसमें मोबाइल चिप लगा हुआ है, 5 सेट ताश पकड़ाए हैं, 2 मोबाइल सेट, 15,000 रुपये, एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, एक अपहरण का तथा दूसरा जुआ अधिनियम के एवं धोखाधड़ी का। परिवार के बच्चों का अपहरण हो गया है। ये आम के व्यापारी हैं और आम का मंजर देखने बागीचा में गए थे। वहाँ से कुछ लड़के उसको उठा कर ले गए और 70,000 रुपये फिरौती के तौर पर मांग रहे हैं, जिसमें से 20,000 रुपया कल हम लोग दे भी चुके हैं, जिसकी वीडियोग्राफी भी इन लोग के मोबाइल में मौजूद है। और बोले कि ये और पैसा मांग रहे हैं कि 50,000 दो, और 45,000 उनके पास जो था वो भी छीन लिया। और पुलिस को सूचना दोगे तो अंजाम बुरा होगा, बच्चे नहीं मिलेंगे। तत्काल एक टीम बनाई गई और इसका अनुसंधान आरंभ किया गया। कई जो शातिर अपराध कर्मी या कुछ इस तरह के पुलिस के सूचक हैं उनसे संपर्क किया गया और जो मोबाइल नंबर से रंगदारी मांगा जा रहा था उनसे पुलिस द्वारा उनका परिजन बन के बात किया गया। तो फिर पता चला कि ये इसका लोकेशन आ रहा था रतनपुरा गांव की तरफ। वहाँ जा कर के फिर जब वो बात किया गया कि इनसे बात कराया गया कि हम लोग थाने पर हैं, तुमने बच्चे को लेके आओ, नहीं तो हम लोग केस कर देंगे। तब वो बोला कि थाना क्यों गए, आप आइए, हम बच्चा आपको पुलिस सुपुर्द करते हैं। तो फिर पुलिस टीम सिविल में गई और वहाँ पर 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें से 2 अपहृत थे और 2 अपहरणकर्ता थे जिनका फ़ोटो इनके मोबाइल में था, जैसा कि इनका बताना हो। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि यह अपहरण का मामला न होकर जुए के पैसे को लेकर के विवाद का मामला था। ये जो अपहरणकर्ता जिस पर आरोप लगा रहे थे उनके पास एक पर्स मिला, वो प्रस्तुत किए पुलिस के समक्ष और बताया कि ये पर्स जो है देखिए इसमें बैटरी लगा हुआ था और ये लगा हुआ था, हम लोग जुआ खिलवाने का काम या खेलने का काम करते हैं और ये सारा पैसा 3-4 सुपौल बाजार से आकर और समस्तीपुर से आकर जीत गए थे। तो हम लोग को शक हुआ, ये सामने पर्स रखते थे, पर्स को जब चेक किया गया तो उसमें कुछ डिवाइस लगा हुआ है और नीचे में उसका सेंसर लगा हुआ था पर्स के नीचे, और एक मोबाइल भी ये भी दिखा कि ये इसी से ये लोग सारा पैसा जीत जाते थे। तब फिर जो मेन इसका सूत्रधार था समीर उर्फ जमीरुद्दीन, उसको बुलाया गया और उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि दिल्ली से ये सामान लाए और इस तरह के जुआ खेल जहाँ पर चलता है वहाँ पर जा करके इस डिवाइस को लगा करके और सारा पैसा जीत करके फरार हो जाता है। डिवाइस काम क्या करता है? डिवाइस का ये डेमो करके बताया है कि डिवाइस को रख करके उसका कनेक्शन जो है कान में एक ब्लूटूथ से जोड़ देते हैं और जैसे ही एक स्पेशल ताश आता है, कार्ड आता है, उसके लिए और कार्ड से घुमाते हैं। ये कामयाबी मिली। बाइक चोर गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस को एक कांड का उद्भेदन मिला। खासकर हाउसिंग कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पर करीब 50 से भी ज्यादा व्हाइटनर, टैबलेट्स एवं अन्य सामानों की बरामदगी की गई। कहा जाता है कि सोनू सिंह नामक युवक बचपन से ही नशे के लत का शिकार हो गया। उस पर लड़की अपहरण का भी मामला दर्ज है। इसकी एक दोस्त थी
सैद नगर निवासी अनिल भंडारी के साथ भी। अनिल भंडारी अपने आप में चलता फिरता एक नशे की दुकान था, जो युवकों को फोन के जरिए सूचना मिलते ही तुरंत सामान पहुंचाया जा करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे ही गिरफ्तार किया। उसके पास से व्हाइटनर, टैबलेट्स एवं अन्य सामान बरामद हुए हैं। यही नहीं, इसने गुप्त सूचना के आधार पर कुछ ऐसे दुकानों के भी नाम दिए हैं जो व्हाइटनर धड़ल्ले से बच्चों के बीच बेचने का कार्य करते हैं। पुलिस उन सबों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में डीएसपी दिलनवाज अहमद ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि सभी पर कार्रवाई होगी। जो जिम ट्रेनर थे, पहले एक लड़की के अपहरण में फरार थे। फिर एक अपराधियों का गिरोह पकड़ाया जिसके पास से लूट की बाइक बरामद हुई थी। उनके द्वारा भी इनका नाम लिया गया कि उनके द्वारा ही लूट की बाइक दी गई थी और उसके लूट में सहयोगी थे। आज रात में इनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके घर से ढेर सारा व्हाइटनर इत्यादि बरामद हुआ है, डैगर बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, मोबाइल इत्यादि बरामद हुआ है। और ये बताया कि नशे के कारण ये अपराधी बना। इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है, अभी इनको जेल में क्या क्या बरामद हुआ है सर? इनके पास से व्हाइटनर है, टाइगर है और भी कई सामान है। इनकी निशानदेही पर एक अन्य नशे के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया जो पूर्व में भी जेल जा चुका है। उसके पास से भी विभिन्न तरह के टैबलेट, प्रतिबंधित नशीली दवाएं और उसके अलावा गांजा इत्यादि भी बरामद हुआ। सर एक युवक गिरफ्तार हुआ जो चलता फिरता जो है नशे की दुकान है सर, वो क्या? हाँ, ये उन्हीं की निशानदेही पर, सानू कुमार की निशानदेही पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में भी ये नशे के आरोप में जेल जा चुका है। क्या करता था सर? कैसे करता था? ये बच्चों को फोन से पहुंचाता था। ये जो स्कूल के छात्र थे और लोग थे उनको पहुंचाता था। कितने साल से आप ले रहे हैं? ये मैं लगभग 8 साल 9 साल। अच्छा, इसके लेने के बाद क्या असर होता है? हर नशा का अपना अच्छा, ये हाथ दिखा रहा है। अरे यार, कम से कम आदमी तो बता। हिंदू को लेके मेरे को शौक है खेलने का, तो मैं मुहर्रम खेलता हूँ, इसी वजह से मैं काटता हूँ। कहाँ पर जाकर बेटा हर जगह होता है मुहर्रम में, तो हर जगह रहना चाहिए। आपका सब कुछ बर्बाद होता है। कैसे आए इस नशे में? बस आदत हो गया, देख के एडिक्ट हो गया। करते क्या सर? पहले नशा मुक्ति कर लिया, पूरा कर गया। जिम ट्रेनर में थे, 6 साल एक्सपीरियंस। कब से नशा कर रहा है और क्या क्या कर रहा है? 9 साल की एज। किस तरह से नशा करना सीखते हैं? क्या शुरुआत किस चीज़ से किया जाता है और क्या क्या लिया दूसरा? साइड इफेक्ट क्या होगा उसके? अब तक आपका बॉडी खराब होता है। दरभंगा में आज विभिन्न जगह छापेमारी के क्रम में पुलिस को बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। दरभंगा के कैदराबाद में पटना पॉइंट 2 के नाम से करीब 151 से अधिक शराब की बोतलें बरामद हुई है। हालांकि इस संबंध में पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की, लेकिन देर शाम तक छापेमारी जारी है। कहा जाता है कि कैदराबाद के चचरी देवी के मकान से यह शराब बरामद हुई है। दरभंगा डीडीसी कारी महतो ने अपनी अध्यक्षता में अपने कार्यालय कक्ष में मनरेगा से संबंधित विकास की योजनाओं पर बैठक की। मनरेगा पदाधिकारियों से आने वाले दिनों में कार्य की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्य में प्रगति लाने पर विशेष चर्चा की। इस मौके पर डीडीसी कारी प्रसाद ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि कार्य में प्रगति लाने एवं समय पर कार्य पूरा करने का विशेष निर्देश दिया गया है एवं हर प्रखंड एवं पंचायतों में मनरेगा कार्य को हम लोग दे रहे हैं कि जो मनरेगा से संबंधित जो कार्य है उसमें तेजी लाया जाए। तो 17-18 तो बीत गया, अब 18-19 में जो नए जॉब कार्ड देने हैं, नया योजना शुरू करना है, खेत सभी खाली हो गया है, तो कार्य योजना प्रारंभ करें और ताकि मानव सृजन हो, लोगों को रोजगार मिले।
परिसंपत्तियों का भी निर्माण है इसके लिए। अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए बाढ़ में किसानों की फसल क्षति नहीं मिलने एवं बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं मिलने के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अध्यक्षता करते हुए राजीव चौधरी ने मिथिला मंच न्यूज को कहा कि किसानों के साथ छल हुआ है। के बाढ़ में पूरा दरभंगा जिला बाढ़ से बर्बाद हो चुका था। लोग त्राहिमाम में थे, जान माल के सुरक्षा के लिए ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए थे। और यहाँ जब आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार से लेके जिला प्रशासन तक आश्वासन दिया कि सभी को राहत दिया जाएगा और जितने किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उसको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। 2014 के चुनाव में जब बीजेपी की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घूम रहे थे तो जगह जगह जाके उन्होंने ऐलान किया कि हम किसानों के लागत मूल्य का दुगुना उपजा में देंगे और किसानों के कर्जा माफी करेंगे। लेकिन आज मिथिला को राज्य में दूसरे भाषा के दर्जा की मांग को लेकर के अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के बैनर तले लहरियासराय धरना स्थल पर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, डॉक्टर रामनारायण झा सहित कई नेता उपस्थित थे। सबों का कहना था कि सभी मिलकर अगर मिथिला राज्य के लिए लड़े एवं बिहार में मैथिली को दूसरे भाषा की दर्जा देने के तभी हो पाएगा। इस संबंध में कीर्ति झा आजाद ने भी अपने विचार को रखा। उन्होंने एक गद्य लिखा जिसका नाम था वर्ण रत्नाकर, और वर्ण रत्नाकर को उत्तर भारत का सबसे पहला गद्य माना गया, उसके अलावा किसी भाषा को नहीं माना गया। ये तब से, और ये भाषा लिखी हुई थी उस समय तुरुतिया मिथिलाक्षर में, ये हम लिख के दिलो अखंड जवाब नहीं भेटल छे। स्पीकर के माध्यम से हम जमा केने छी कि अहाँ जो छे अपन जवाब के ठीक करू। अहाँ मिथिला के एहन उपहास नहीं कर सके छी, राम राम करे छी, लेकिन अहाँ के नहीं बुझल छे जे सीता नहीं रहतो तो रावणों के वध नहीं हेतो। लेकिन की कहल जाए, ये आज परिस्थिति बनल छे। उससे तो आते ही हैं, लेकिन जिन लोगों का प्रदेश की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में योगदान है, ऐसे लोगों को साथ आना ही पड़ेगा। सभी संगठनों को एक होना ही पड़ेगा, तभी जाकर मिथिला राज्य और मैथिली को जो दूसरा स्थान यहाँ पे भाषा का मिलना चाहिए बिहार में, तभी संभव हो पाएगा। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं, हम शुरू से करते रहे हैं, मिथिला की अपनी पहचान रही है। मिथिला त्रेता काल से जानी जाती है। जगतजननी जानकी माँ सीता जो भगवान राम की अर्धांगिनी थी, भगवान राम का ससुराल भी इस मिथिला में है, उसकी उपेक्षा हो रही है। इसलिए जब जब भी अवसर होता है हम उस पर सदैव रहते हैं। लेकिन यह सफल तभी हो पाएगा जब सभी संगठन एक होंगे और सभी नेता एक झंडे के तले आएंगे। हनुमान नगर के सिरिनिया में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर वार्डन कल्याणी कुमारी एवं प्राध्यापक सुधाकर शरण के नेतृत्व में बालिकाओं के बीच पुस्तक का वितरण किया गया। इस मौके पर बच्चों को उत्साहित करते हुए कई रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। परचम लहरा देंगे सब। उस दिन हम अपने अभिभावक को बुलाते हैं, हमारी बच्चियां उसकी कल्चरल प्रोग्राम करती हैं, पेंटिंग प्रतियोगिता होती है, उसके बाद वाद प्रतियोगिता होती है। और हमारे जितने भी हमारे जो बीएचई से मेरे ऑफिस जिला जेंडर कोऑर्डिनेटर हैं, डीपीओ महोदय के द्वारा भेजा जाता है, वो लोग अपने प्रोग्राम को देखते हैं और जो हमारी बच्ची अच्छा प्रोग्राम करती हैं उनको हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा कल्याणी कुमारी। शुरुआत दिवस मना रहे हैं 11 अप्रैल को। हर साल हम लोग शुरुआत दिवस मनाते हैं। ये बहुत बड़ी कस्तूरबा गांधी का इस शिक्षा में जो
गरीब तबके की बच्चियां हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्वक प्रारंभ हुई। दरभंगा के विभिन्न महाविद्यालय में छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। ये स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा 10 अप्रैल से प्रारंभ होनी थी, लेकिन भारत बंद को लेकर के परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। स्थगित परीक्षा अब 29 अप्रैल को होगी। वहीं तृतीय खंड की परीक्षा दरभंगा के MLSM महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद की निगरानी में शांतिपूर्वक एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए खुद प्राचार्य कई जगह निरीक्षण करते देखे गए। इस महाविद्यालय में 800 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रही हैं। लगभग रोजाना 400-500 के आसपास हर सिटिंग में परीक्षाएं होगी। ये परीक्षा 10 तारीख से प्रारंभ होनी थी, लेकिन भारत बंद के कारण आकस्मिक तौर पर प्रथम दिन की परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिसकी नई तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। अब वो परीक्षा 29 तारीख को होगी और सभी परीक्षाएं अपने पूर्व के प्रोग्राम के तहत यानी 11 से लेकर के 28 तक चलेगी और प्रथम दिन की परीक्षा 29 को होगी। आज चूँकि आज का प्रथम दिन था, तो 2 सिटिंग में प्रथम सिटिंग में 419 छात्र छात्राएँ हमारे यहाँ अपेयर हुई, जिसमें इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, बॉटनी था। अभी द्वितीय इसमें 371 छात्र हमारे यहाँ हैं और ये मात्र हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं। इनकी परीक्षाएं चल रही हैं, कदाचार मुक्त परीक्षा चल रही हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था भी की गई है। गर्मी का समय है तो बिजली के साथ साथ जनरेटर की मिथिला संघ के द्वारा बुधवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह पद्मश्री प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर मानस विहारी वर्मा के लिए किया गया था। डॉक्टर सर गंगा नाथ झा सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर वैजयंती देवी खेरिया, हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी, MRM महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा सहित कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर मानस विहारी वर्मा को सम्मानित किया। प्रावधान में पद्मश्री डॉक्टर मानस विहारी महामहोपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा उपाधि से गंगानाथ झा उपाधि से सम्मानित कर रहे हैं। हम लोग तमाम अखिल भारतीय मिथिला संघ के दरभंगा के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब लोग एकजुट होकर माननीय डॉक्टर मानस विहारी वर्मा, मिथिला के लाल, मिथिला के सपूत और जिन्होंने अपने कार्य से आज मिथिला का नाम रोशन किया है पूरे देश में, वैसे व्यक्ति को नमन करते हुए हम लोग अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा और दिल्ली द्वारा उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कौन कौन लोग इसमें आज इसमें भाग ले रहे हैं हमारे दरभंगा नगर के महापौर श्रीमती वैजयंती देवी खेरिया।